रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और अमेरिका समेत सभी वेस्टर्न देश पहले ही आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में लगता है कि भारत सरकार वेस्टर्न देशों के साथ किसी नई बहसबाजी या नए झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती है। इसलिए पिछले हफ्ते जो भारतीय सरकार ने वीट यानी कि गेहूं के एक्सपोर्ट्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसमें अब कुछ चेंजेस करके ढिलाई बरतने का फैसला किया है। गेहूं के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक लगाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया में भारत की काफी आलोचना हो रही है। पहले G7 देशों के मिनिस्टर्स ने मीटिंग के बाद भारत के इस फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि भारत के इस फैसले से ग्लोबल फूड शॉर्टेज और भी ज्यादा बढ़ेगी और अगर दुनिया के सब देश इस तरह से एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाकर मार्केट को क्लोज करेंगे तो फिर क्राइसिस और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद पिछले कल अमेरिका की जो यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव हैं, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत से आग्रह किया था कि भारत गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई गई सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे और भारतीय सरकार अपने फैसले को रिकंसीडर करे, यानी अपने फैसले के ऊपर फिर से विचार करे। इसके अलावा कुछ नए देश जो वीट ट्रेड को लेकर भारत के साथ हाल ही में जुड़े थे, जैसे कि इजिप्ट, अफ्रीकन देश, मिडिल ईस्ट के देश, ये सब भी भारत से आग्रह कर रहे थे कि भारत इनको वीट की सप्लाई जारी रखे। तो अब लगता है कि भारत सरकार ने वेस्टर्न देशों की रिक्वेस्ट के आगे अपने फैसले में थोड़ी सी नरमी बरतने का फैसला कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने वीट एक्सपोर्ट बैन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने का फैसला किया है। वैसे क्या रिलैक्सेशन दी जा रही है वो बताने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई सामान या कंसाइनमेंट पोर्ट के रास्ते किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया जाना होता है तो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को उस कंसाइनमेंट को शिप के ऊपर लोड करवाने से पहले कस्टम डिपार्टमेंट से चेक करवाना होता है। कस्टम डिपार्टमेंट को कंसाइनमेंट के वेट से लेकर क्वांटिटी और उसकी कई सारी चीजें बताई जाती हैं। उस सामान से रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं, जिसके बाद एक कस्टम ऑफिसर आता है और एक्सपोर्ट किए जाने वाले कंसाइनमेंट की इंस्पेक्शन करता है। उस इंस्पेक्शन के आधार पर वो क्लियरेंस देकर सिस्टम में एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंटर करता है और फिर कंसाइनमेंट शिप्स के ऊपर लोड होने के लिए भेज दिए जाते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस जब इंपोर्ट्स यानी जब सामान बाहर के देश से भारत आता है तब भी फॉलो किया जाता है। भारत ने जो गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है उसमें इसी प्रोसेस में चेंजेस करने का फैसला किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो भी वीट कंसाइनमेंट्स 13 मई से पहले चेकिंग करने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दिए गए थे और जो कंसाइनमेंट कस्टम डिपार्टमेंट के सिस्टम के ऊपर रजिस्टर हो गए हैं, उन सभी कंसाइनमेंट को अब एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है। दरअसल जब कोई एक्सपोर्टर कस्टम डिपार्टमेंट के पास क्लियरेंस के लिए अप्लाई करता है तो उस कंसाइनमेंट को क्लियरेंस मिलने में कुछ दिनों का समय लग जाता है। इसलिए वीट के कई सारे ऐसे कंसाइनमेंट थे जिनको 13 मई से पहले क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन उनकी क्लियरेंस के लिए एक्सपोर्टर्स ने कस्टम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर लिया था। अब भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सभी एक्सपोर्टर्स को वीट एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है और कस्टम डिपार्टमेंट से कहा है कि इन सभी वीट के कंसाइनमेंट को जल्द से जल्द चेकिंग करके क्लियरेंस दी जाए। 13 मई को इसलिए चुना गया है क्योंकि 13 मई को ही भारत ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा लिया था। इसके अलावा इजिप्ट की गवर्नमेंट ने भारत की सरकार को कांटेक्ट करके वीट के कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करवाने की परमिशन मांगी थी और खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने वो परमिशन दे दी है, जिसके बाद इजिप्ट के लिए जाने वाला वीट कांडला पोर्ट के ऊपर कार्गो शिप्स के ऊपर लोड हो रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर क्या भारत ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।